विष्णु के सुशासन में छत्तीसगढ़ सुख शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस को जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के नेता इस हार के लिए आत्मावलोकन करें। छत्तीसगढ़ की जनता ने इस चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा की है। हमारे गांव लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। बजट सत्र 24 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। देखिए, ये मंत्रिपरिषद का विस्तार पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। समय आने पर उसका वो निर्णय करेंगे। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है, वोट प्रतिशत का आप अंदाज लगाएं, कल्पना करें, 56% से अधिक वोट प्रतिशत लगातार जो बढ़ा है। 46% से चालू हुआ विधानसभा में, लोकसभा में 52 हुआ और नगरीय निकाय के चुनाव में नगर निगम में 56%। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। विष्णु के सुशासन में, डबल इंजन की सरकार में अब ट्रिपल इंजन बनी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना को हम साकार करेंगे। विष्णु का सुशासन छत्तीसगढ़ में सुख शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के झगड़ों का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से भोगा है। 5 साल सरकार रही, तब भी आपस में लड़ते रहे और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा इन्होंने कर दी। आपस में लड़ लड़ के और आज भी लड़ रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की दुर्दशा सरकार में रहते किया, तो आज कांग्रेस की दुर्दशा इनकी लड़ाई से होना तय है। देखिए, आपस में इनकी बातों पर मेरा ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, पर ये सही है कि कांग्रेस का जनहित से कोई सरोकार नहीं है, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल एक परिवार की हित की चिंता करने वाली पार्टी है। अपने हित की चिंता करने वाली ये पार्टी है, जो अपनी चिंता करते हैं और उस एक बड़े वाले परिवार की चिंता करते हैं। जनता, जनहित, प्रदेश, देश, इसकी चिंता इन्होंने कभी नहीं की। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए जिस बुरी कदर हार हुई है। कांग्रेस पार्टी आखिर किसकी बात मानेगी? संविधान लेकर उनके नेता घूमते हैं। उसी संविधान में न्यायालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार नहीं, बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। उसके बाद भी यदि ये ईवीएम का रोना रोते हैं, इनको रोने से कोई रोक नहीं सकता है। पर सच्चाई ये है कि कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर ना फोड़े, अपने नेताओं पर फोड़े, खुद आत्मावलोकन करे। छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम में कांग्रेस को शून्य में आउट किया है और न केवल शून्य में आउट किया है, बल्कि जिस बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी हारी है, पार्षदों की संख्या भी जितनी न्यूनतम कांग्रेस पार्टी को मिली है, वाकई कांग्रेस की दुर्दशा इस चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। 10 की 10 नगर निगम में कमल खिला है और ऐतिहासिक वोटों से खिला है। पार्षद भी बहुत बड़ी संख्या में, अकेले राजधानी की बात करें तो 70 में से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। बिलासपुर में 70 में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। यही हालात पूरे प्रदेश के हैं। नगर पालिका की 49 स्थानों पर चुनाव संपन्न हुए। 49 में से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। पार्षदों की संख्या वहां पर भी बड़ी है। नगर पंचायतों में 114 में से 81 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। कुल मिलाकर 3203 पार्षदों में से लगभग 1900 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। वाकई कांग्रेस की बुरी हालत इस चुनाव में हुई है और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में मशगूल हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इसका मजा ले रही है। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव का पहला चरण का मतदान आज हो रहा है। 3 चरणों में पूरे प्रदेश भर में पंचायतों के चुनाव होंगे। पहला चरण का मतदान आज है और जैसा कि पंचायत नियम में प्रावधान है, मतगणना भी मतदान केंद्र स्तर पर मतदान के तुरंत बाद संपादित होता है। सरकार की, चुनाव आयोग की अपनी पूरी तैयारियां हैं और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर वातावरण है, लोकतंत्र की खूबसूरती दिखती है। पंचायत पूरी तरह से
गांव हमारे पूरी तरह से लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं, मतदाताओं तक जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। तो एक अद्भुत नजारा आज गांव में जाने पर देखने को मिलता है। कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई रैली निकाल रहा है, चारों तरफ होर्डिंग, दीवार लेखन, पोस्टर, पैम्फलेट, इसकी धूम मची हुई है। शहरों में चुनाव संपन्न होने के बाद अभी गांव में चुनाव का पूरी तरह से माहौल है। पहले चरण का आज मतदान है, दूसरे चरण का 20 फरवरी को होगा और फिर तीसरे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। ये लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। हमेशा की तरह विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र इस बार 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है। इस सत्र में 17 बैठकें होने वाली है। विधानसभा की कार्यसूची और कार्य नियम है, उसके हिसाब से माननीय सदस्यों के प्रश्न आदि सब होंगे।